नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह अधिकारी, अनुदेशक व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चारबाग, लखनऊ। आज मैं आपको व्यवसाय ड्राफ्ट्समैन सिविल के प्रथम वर्ष के पाठ पाठ्यक्रम से ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग या डैम प्रूफिंग प्रसंग पर प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। डैम प्रूफिंग क्या होती है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। सीलन भवन के जो विभिन्न भाग होते हैं, उसमें बिना चाहे जो पानी जमा होता है उसको हम सीलन कहते हैं। भवन में लगातार सीलन बने रहने से भवन के विभिन्न भाग खराब होने लगते हैं। सीलन के कारण भवन के आंतरिक तथा बाहरी भाग जो है हमारे खराब हो जाते हैं और भवन में रहने वाले लोगों का बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे सीलन भवन के अंदर आने से रोकने के लिए जो हम व्यवस्था करते हैं, उस व्यवस्था को हम डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। डैम प्रूफ कोर्स भवन के विभिन्न लेवलों पर हम लोग लगाते हैं, जिन भागों से सीलन आने का खतरा रहता है। उसके बाद डेफिनेशन में अगर हम जाते हैं इसके, तो भवन संरचना के जो विभिन्न भाग जैसे दीवार है, फर्श है, तहखाना है या छत है आदि का उपचार जो है डैम प्रूफिंग कहलाता है। कॉजेज ऑफ डैम्पनेस, डैम्पनेस किस कारण से जो है आती है हमारे घरों में या भवनों में। सबसे पहले राइजिंग मॉइस्चर फ्रॉम ग्राउंड, जो ज़मीन से पानी जो है दीवारों के सहारे या स्ट्रक्चर के सहारे ऊपर आता है, उसके कारण आती है। कंसीडरेशन, जो बाहर जो पानी जो है भाप के रूप में दीवारों पर लगता है और वो पानी में परिवर्तित हो जाता है, उसके कारण होता है। डिफेक्टिव जंक्शन बिटवीन स्लैब एंड वॉल, दीवारों और उसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, वो जॉइंट्स जो हैं हमारे डैमेज हो जाते हैं या क्रैक्स उसके अंदर क्रिएट हो जाता है। डिफेक्टिव रूफ कवरिंग, या पिस्ड रूफ कवरिंग जो है हमारी सही नहीं होती है ढालू छतों की, उसके कारण आती है। फॉल्टी ईव्स एंड वैली गटर्स, ढालू छतों के जो वैलीज होती हैं और गटर्स होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं, उसके कारण होता है। इम्प्रॉपर रेन वाटर पाइप कनेक्शंस, गलत तरीके से रेन वाटर पाइप जो है उसके कनेक्शन होते हैं। इनएडिकेट रूफ स्लैब्स और स्पेल्सिंग ऑफ रेन वाटर, जो बौछार हमारी आती है बारिश के कारण, उसके कारण। अनप्रोटेक्टेड टॉप वॉल या पैरापिट वॉल्स, दीवारें जो हैं छतों की या उसके पैरापिट्स जो हैं वो जो है अनप्रोटेक्टेड होते हैं, उनको सही प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है, उसके कारण भी सीलन घरों में आ सकती है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस, भवन में प्रयोग किए गए स्टील पर जो है जंग लग जाता है, उसके कारण भवन संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर जो होता है, वो उस पर अनावश्यक रूप से पैचेज वगैरह बन जाते हैं हमारे। प्रयोग की गई जो भवन में लकड़ी होती है, जिस लकड़ी का हम प्रयोग करते हैं, वो ख़राब हो सकती है और सीलन के कारण भवन में लगे बिजली के उपकरण ख़राब होते हैं, जिसके कारण हमें झटका लग सकता है या शॉर्ट सर्किट का खतरा होता है। फर्श कवरिंग में लगा मटेरियल ख़राब हो सकता है, दीमक का प्रकोप बढ़ जाता है और सीलन के कारण प्लास्टर जो है मुलायम होकर झड़ने लगता है। सीलन के कारण कीड़े मकोड़े भी उत्पन्न होते हैं और गंभीर बीमारी का खतरा हो सकता है। दीवारों में रंगाई पुताई खराब होती है और सीलन के कारण हमारी जो फर्श होती है वो ख़राब हो सकती है। ये उसके जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डैम प्रूफिंग मटेरियल, एक अच्छे डैम प्रूफिंग मटेरियल की क्या आवश्यकता होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी। वह हमारा टिकाऊ होना चाहिए, स्थिर तथा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अच्छा सीलन रोधी वो पदार्थ होना चाहिए, अपने ऊपर आने वाले भार को वो सहन करने योग्य होना चाहिए। सीलन रोधी पदार्थ जो है लचीला होना चाहिए, चिरस्थायी और आर्थिक रूप से सस्ता भी होना चाहिए। इसके जॉइंट्स लीक प्रूफ होने चाहिए। सीलन रोधी पदार्थ सल्फेट्स, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स आदि से
मुक्त होने चाहिए। उसके बाद मटेरियल फॉर डैम प्रूफिंग, बिटुमिन सबसे पहले इसमें आता है। डैम प्रूफिंग मटेरियल के रूप में हम जिसको यूज़ करते हैं सीलन रोकने के लिए, मास्टिक एस्फाल्ट होता है और बिटुमिनस फेल्ट होता है। ये तीनों जो हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं। डामर जो बिटुमिन होता है वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। उसके बाद मेटल सीट्स होती हैं, जैसे लेड है, कॉपर है, एल्युमिनियम। इन सीटों का प्रयोग भी हम जो है डैम प्रूफिंग के रूप में दीवारों पे ग्राउंड लेवल पे या प्लिंथ लेवल पे करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सीट एंड फेल्ट्स, सीट और फेल्ट का भी हम प्रयोग कंबाइंड रूप से करते हैं। स्टोन्स का प्रयोग करते हैं हम, पत्थरों का, और ब्रिक का करते हैं, मोल्टर्स का करते हैं, सीमेंट कंक्रीट का प्रयोग करते हैं और प्लास्टिक सीट का भी हम प्रयोग इस कार्य के लिए करते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग, समग्र सीलन रोधन, इंटीग्रल ट्रीटमेंट पहला इसमें इसका भाग है मेथड ऑफ डैम प्रूफिंग का। इस विधि में हम पदार्थों को या मसाले को मिलाते समय उसमें जल रोधी यौगिक जो है मिला दिए जाते हैं, जैसे टेल्क है, खड़िया है, चौक आदि जो है। कंक्रीट में जब वो अधिक मात्रा में हम उसे मिलाते हैं तो कंक्रीट जो है और सघन हो जाती है, और यानी उसके छिद्र, होल्स या पोर्स जो हैं बंद हो जाते हैं। वाटर प्रूफिंग कंपाउंड जैसे मार्केट में हमें मिलता है, पुडलो है, परमो है, सीका है आदि पदार्थ, जिन्हें हम पानी में मिलाकर प्रयोग करते हैं। कंक्रीट में कुछ रासायनिक यौगिक जैसे सोडियम, पोटेशियम आदि मिलाने से भी ये रासायनिक क्रिया द्वारा प्रसारित हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और कंक्रीट के छिद्रों को भरकर उसे सघन और अपारगम्य जो है बना देते हैं, ठोस बना देते हैं। कंक्रीट को जलरोधी बनाने के लिए हम साबुन, अलसी का तेल, डामर, मोम, चर्बी आदि का प्रयोग भी इसके लिए करते हैं। उसके बाद सतह का उपचार, ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस, ईंट या पत्थर की चिनाई के जो वर्क होते हैं या स्ट्रक्चर इस बनाते हैं हम ईंट या पत्थर के द्वारा, उसकी जो है पॉइंटिंग या उसके सतह को हमें प्लास्टर से ढक देना चाहिए, जिससे उसके अंदर पानी जो है का रिसाव ज़्यादा ना हो। सतह के उपचार के लिए हमें एल्युमिनियम, पोटेशियम या सिलिकेट या सल्फेट जो है, मोम, डामर, अलसी का तेल, कोलतार, पेंट आदि का प्रयोग हम कर सकते हैं। और वर्टिकल डीपीसी के लिए सीमेंट पेंट का हम लोग अधिकतर जो है बाहरी दीवारों पर प्रयोग करते हैं। मेम्ब्रेन्स डैम प्रूफिंग, इसमें एक नमी रोधक जो है लेयर हम जो है लगाते हैं, जिस स्थान से नमी जो है संरचना या स्ट्रक्चर के विभिन्न भागों में आने की संभावना रहती है। इसमें सबसे पहले हम ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल वॉल, बाहरी दीवारों का हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इस फिगर में हमने ये शो कर रखा है। ये डीपीसी की एक लेयर इसमें जो है हमने लगाई है। तो वैसे तो बाहरी दीवारों पे प्लास्टर का कार्य ही काफ़ी होता है। यदि बाहरी दीवार की मोटाई जो है हाफ ब्रिक या आधी ईंट हो तो उस पर जो है 2 परतों में या 2 लेयर्स में हम लोग प्लास्टर करते हैं, और जो दूसरी लेयर लगाते हैं फर्स्ट लेयर के बाद, उसमें जो है हम वाटर प्रूफिंग कंपाउंड या जल रोधक कंपाउंड जो है मिला देते हैं, जिससे वो और जो है सेफ हो जाता है, पानी उसके अंदर नहीं जाता। उससे अधिक वर्षा वाले स्थानों में बाहरी दीवारों को हम हॉलो या खोखला या उसे कैविटी वॉल्स भी कहते हैं, उस तरह से हम बना सकते हैं। खोखलो इन कैविटी वॉल्स या हॉलो वॉल्स के बीच में हम 5 से 7, 7.5 सेंटीमीटर का जो है रिक्त स्थान रखते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल वॉल, जो इंटरनल वॉल होती है स्ट्रक्चर की या भवन की, उसमें वैसे तो कोई विशेष जो है हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन हम जो है इसमें केवल नीचे जो है सीलन रोग रद्दा के रूप में जो ग्राउंड लेवल से पानी आता है, उसके लिए हम जो है डीपीसी की लेयर, क्षैतिज लेयर जो है प्लिंथ लेवल या ग्राउंड लेवल पे लगा लेते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ फाउंडेशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल वाटर
यानी इस विधि में जो है हम एक भूमि तल के ऊपर नलिका क्रियाओं के द्वारा जो सुपर स्ट्रक्चर में जो पानी आता है उसको रोकने के लिए सीलन रोधी कोर्स हम बनाते हैं। यहाँ पे ये डीपीसी लेयर हमारी लगी हुई है। तो ये जो होता है ये क्षैतिज और वर्टिकल दो तरह से हम इसका जो है प्रयोग करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकली। और क्षैतिज जो डीपीसी होती है वो कुर्सी तल पर 25 से 40 मोटी जो है उसकी लेयर लगाते हैं। जो ये लेयर लगी है 25 से 40 मोटी 1:2:4 के कंक्रीट मसाले से लगाते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल डीपीसी होती है उसमें सीमेंट और रेत का जो है प्लास्टर जो है हम करते हैं, बाहरी दीवारों के अंदर के फेस पर जो है प्लास्टर कर देते हैं। तो वो वर्टिकल टाइप की डीपीसी कहलाती है। ट्रीटमेंट ऑफ बेसमेंट, यदि हम तह खाने का उपचार करना हो तो हम तह खाने में जो है उसके चारों ओर एक कटोरे नुमा जो है उसको बंद करते हैं। पहले ग्राउंड पे जो है उसका ट्रीटमेंट करते हैं, कंक्रीट की लेयर लगाते हैं, फिर वर्टिकल जो चारों तरफ वॉल होती है बेसमेंट की उस पर जो है डीपीसी की एक मोटी लेयर हम बिछाते हैं या आरसीसी का वॉल बनाते हैं उसके लिए, जिससे उसके अंदर सीलन न आए। क्योंकि जो स्टोर वगैरह हम बेसमेंट में के अंदर बनाते हैं तो वो पूर्ण रूप से या सही रूप से सूखा होना चाहिए, नहीं तो उसके अंदर रखा हुआ सामग्री या सामान हमारा ख़राब हो जाएगा। और तह खाने की जो फर्श और दीवारों पे जो है हम और भी उसमें ट्रीटमेंट कर सकते हैं डीपीसी या डैम प्रूफिंग के लिए। इसमें विशेषकर मास्टिक एस्फाल्ट या बिटुमिनस फेल्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड, यदि ढालू सतह है हमारी तो उस ढालू सतह को जो है सीलन रोकने के लिए हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से कंक्रीट मसाले से उस पर 1-2-4 के मसाले से जो है डीपीसी लगाते हैं। ये जो यहाँ पे लेयर दिख रही है ये इसमें वर्टिकल भी है जॉइंट्स पे और क्षैतिज हॉरिजेंटल भी है। तो इस तरह से हम ट्रीटमेंट ऑफ स्लोपिंग ग्राउंड कर सकते हैं, यानी ढालू सतह पर जो दीवार या स्ट्रक्चर बना है उसकी डीपीसी इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ट्रीटमेंट इन पिच्ड रूफ, यदि ढालू छतें होती हैं तो उसमें जो है ढालू छतें क्योंकि स्वयं जो है पानी को जो है वो निकाल देती हैं, लेकिन फिर भी ढालू छतों में वर्षा के पानी के गटर जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं या क्रैक्स हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। वर्षा पानी का जो पानी होता है वो स्टैंडर्ड जो रेन वाटर फिटिंग्स होती हैं उनका हमें उसके लिए प्रयोग करना चाहिए। और बिटुमिनस मटेरियल से जो है गटरों को या पनालों को हमें कवर करना चाहिए और निर्धारित झुकाव से कम जो है उसका ढाल हमें नहीं रखना चाहिए। रूफ कवरिंग में आवश्यक ओवरलैप्स भी रखने चाहिए, एक दूसरी सीट के ऊपर जो ओवरलैप होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ जो है पिच्ड रूफ हम कर सकते हैं या उनका उपचार कर सकते हैं। उसके बाद कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन, सीलन रोकने के लिए ये भी एक बहुत अच्छा साधन होता है हमारे पास। हम जो है कैविटी वॉल्स बनाते हैं। कैविटी वॉल ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा नमी जो है दीवार के अंदर की सतह में जो है नहीं जा पाती है और इसके अंदर की जो साइड होती है वो डिज़ाइन के अनुसार ही बनाई जाती है, यानी उसकी मोटाई लंबाई जो भी रखनी होती है हमें उसी अनुसार रखते हैं। और जो बाहरी दीवार होती हैं वो जो है हम आधी ईंट मोटाई की बना लेते हैं। दोनों दीवारों के मध्य जो है हम 5 से 7.5 सेंटीमीटर की जगह जो है हम छोड़ते हैं। यहाँ पे जो ये जगह छोड़ रखी है हमने बीच में, ये 5 से 7.5 सेंटीमीटर जो है और दोनों दीवारों के बीच में जो है इसको बिल्कुल हॉलो जो है हम रखते हैं और एयर पास होने के लिए उसमें जगह रखते हैं, जिससे वो नमी अगर अंदर जाए तो सूखती भी रहे। उसके बाद ट्रीटमेंट और टू एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट, यहाँ पे एक एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट का हमने ये दिखाया। इसमें
ये जॉइंट जो होते हैं संरचना में, स्ट्रक्चर में को बनाते समय बनाए जाते हैं। जो एक्सपेंशन जॉइंट होता है वो संरचना जब बड़ी होती है तो उस जगह पे क्रिएट होता है या बनाया जाता है। तो इसमें भी जो है बीच में गैपिंग होती है, तो उस गैपिंग को ऊपर से ढकने के लिए हम किसी मेटल प्लेट का प्रयोग करते हैं, जो मेटल प्लेट पानी को अंदर जाने से, उस जॉइंट के अंदर जाने से रोकती है। और इसको जो है वाटर प्रूफिंग पदार्थों से हम सील भी कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, वो किसी स्ट्रक्चर को बनाते समय जब जॉइंट हो जाता है छत पे या दीवार पे, तो उसे हम कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहते हैं। वहाँ पर भी हम जो है वाटर प्रूफिंग मटेरियल का या वाटर प्रूफिंग पदार्थों का प्रयोग जो है सीलन रोकने के लिए करते हैं। उसके बाद गुनाइटिंग, इस विधि में जो है पानी का दाब सहने के लिए हम जो है अधिक सीमेंट वाले जो है रेत के मसाले की एक अपारगम्य जो है परत बनाते हैं। 1:3 से 4 के अनुपात में सीमेंट और रेत के मसाले को हम सतह के अंदर, जहाँ पे वो होल है या क्रैक्स है, उसके अंदर भरते हैं फोर्स से, बल लगा के। और इसके लिए सीमेंट गन नामक एक यंत्र होता है, एक पिस्टन टाइप का यंत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं। उससे प्रेशर से जो है हम उस मसाले को उसके अंदर भर देते हैं। उसके बाद प्रेशर ग्राउटिंग, इस विधि में निर्माण के दौरान जो है भवन के दीवार या फर्श में उत्पन्न जो क्रैक्स होते हैं, रिक्तियाँ होती हैं, मतलब गैपिंग, छिद्र होते हैं, होल वगैरह आदि, उनको जो है सीमेंट के मसाले से ग्राउट करके हम भर देते हैं। ऐसे दबा के जो है उसके अंदर मसाला भर देते हैं। और इससे जो है अवयव और नींव जो है जल भेदन रोधी बन जाती है, यानी उसके अंदर पानी जाने की संभावना ख़त्म हो जाती है। उसके बाद वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट टू फ्लैट रूफ्स, समतल छतों में हम आवश्यक रूप से सीलन रोक रद्दे का प्रयोग करना चाहिए। समतल छतों में जो पानी का लीकेज वगैरह होता है, प्रमुख रूप से छतों के जो गहरे भाग होते हैं, जहाँ पर कुछ गहराई या पानी रुकने की समस्या आ जाती है, वहाँ पे इसको हम फॉलो करते हैं। ऐसे छतों का जो ढाल होता है उसे हमें हमेशा निकासी पाइप या जो ड्रेन पाइप है छत से, रेन वाटर पाइप, उस पाइप की तरफ उसका स्लोप बनाना चाहिए। ये जो है सीलन रोक रद्दे की जो है, इसके लिए कई विधियां जो है अपनाई जाती हैं। सीमेंट मोर्टर सबसे पहले प्लास्टरिंग एक होता है। संपूर्ण छत को जो है हम तार ब्रश से पहले साफ़ कर लेते हैं, छत से धूल मिट्टी आदि को हटा देते हैं, और उसके बाद सीमेंट का घोल बनाकर जो है पूरी सतह पर हम उसको लगाते हैं और 20 मिलीमीटर मोटी सीमेंट मसाले की परत लगाकर फिर उसे फिनिश कर देते हैं। उसके बाद आता है तार फेल्टिंग, हॉट बिटुमिन यानी गरम जो है डामर की एक लेयर जो है गरम करके जो है छत के ऊपर लगाकर उसके ऊपर जो है टार फेल्ट सीट जो है हम लोग बिछा देते हैं। वो टार फेल्ट सीट जो होती है डामर की एक शीट होती है जो मार्केट में उपलब्ध रहती है, उसको हम उसके ऊपर फिर गरम डामर या हॉट बिटुमिन के ऊपर चिपका देते हैं। तो उससे भी हम काफ़ी हद तक फ्लैट रूफ की सीलन रोकने में वो सहायक होता है। उसके बाद लाइम कंक्रीट टेरेसिंग, इसका प्रयोग जो है अधिकतर साउथ इंडिया में जो है किया जाता है, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ये छत से आने वाली गर्मी के प्रभाव से भी हमको बचाती है लाइम कंक्रीट। इसमें जो है हम चूना एवं ईंट की जो 25 mm साइज़ की गिट्टी बनाते हैं ईंट की, और एग्रीगेट जो होता है उसके साथ 1:2 का लाइम मोल्टर जो है बना लिया जाता है, और उसे हम छत के ऊपर जो है 10 मिलीमीटर मोटी कंक्रीट की जो है उस कंक्रीट की लाइम कंक्रीट की तह जो है उसके ऊपर बिछा देते हैं, और लकड़ी के रेमर्स द्वारा उसकी कुटाई करते हैं या उसको प्रेस कर देते हैं बराबर, जब तक कि वो 8 सेंटीमीटर की न रह जाए। कम से कम वो 2 सेंटीमीटर कॉम्पैक्ट होती है, और इस परत में आवश्यक ढाल देकर हम उसके बाद पूरी परत जो है बिछाकर उसकी कुटाई कर देते हैं, यानी हम इसको 2 लेयर्स में बिछाते हैं। उसके बाद लाइम कंक्रीट टेरेसिंग विद टाइल्स, ये भी लाइम कंक्रीट टेरेसिंग की तरह ही है, परंतु इसमें हम क्या करते हैं, इसके ऊपर टाइल जो ब्रिक्स होती हैं, पतली
ईंट की जो टाइल्स आती हैं उन टाइलों को हम इसमें बिछाते हैं। और उसके बाद जो उसका जॉइंट्स होते हैं टाइल्स के या ईंटों के जो जॉइंट होते हैं ऊपर, उन जॉइंटों को जो है 1:3 के मसाले से जो है हम जो है उनको फिनिश कर देते हैं या उन जॉइंटों को भर देते हैं। तो ये भी जो है हीट ट्रीटमेंट का भी काम करता है, गर्मी से बचाता है और जो है सीलन से या डैम्पनेस से हमें बचाता है। उसके बाद आता है मड फस्का टेरेसिंग विथ टाइल फेविंग। ये क्या है, इसमें हम एक सबसे पहले हॉट बिटुमिन जो है छत पे लगाते हैं, गरम डामर की उस पर लेयर बिछा देते हैं और उसके बाद जो तैयार मिट्टी होती है, क्योंकि मड फस्का है मिट्टी की लेयर बिछाई जाएगी, तो उसमें हम 10 सेंटीमीटर मोटी जो है छत के ऊपर उसकी परत जो है उस डामर के ऊपर बिछा देते हैं और उसकी बराबर जो है कुटाई कर देते हैं या उसको रैमिंग कर देते हैं। और उसके बाद इसके ऊपर 25 मोटी मिट्टी का मसाला बिछाकर जो है उसे सुखाते हैं और या सूखने देते हैं उसको। उसके बाद जो है उसके ऊपर मिट्टी के मसाले से या गारे से उसकी लिपाई कर देते हैं और इसके बाद जो है फ्लैट टाइल्स ब्रिक जो होती है, चपटी ईंट जो है उसके ऊपर परत मिट्टी की मसाले के साथ जो है उसको उसके ऊपर बिछा देते हैं। टाइल्स ब्रिक के जो जॉइंट्स होते हैं उन जॉइंट्स को हम जो है सीमेंट मसाले से पॉइंटिंग कर देते हैं या भर देते हैं उनको। पॉइंटिंग करना मीन्स उसके जोड़ों को भरना, और 12 घंटे तक फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं सूखने के लिए और उसके बाद उसकी जो है तराई करते रहते हैं और वो फिर मजबूत हो जाता है और जो है डैम्प प्रूफिंग का कार्य करता है। वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट फॉर पिच्ड रूफ। सामान्य रूप से जो ढालू छतें होती हैं वो अपने आप में सूखने का गुण रखती हैं, लेकिन ओवरलैप जॉइंट हमें सही रूप से लगाने चाहिए। इसके गटरों का साइज़ भी वर्षा के पानी के अनुसार जो है बनाना चाहिए। सीलन से बचाने के लिए छत के ऊपर टारफेल्ड सीट का हमें उपयोग करना चाहिए और छत के सरफेस को 1:1:2 के मसाले से हमें कवर किया जाना चाहिए उसको, जिससे पानी उसके अंदर ना आ सके। आज का जो प्रशिक्षण मैंने दिया उसमें मैंने आपको जो है ट्रीटमेंट ऑफ बिल्डिंग यानी डैम्प प्रूफिंग के बारे में प्रशिक्षण दिया, जिसमें हमारा कॉजेज ऑफ डैम्पनेस, किस कारण से सीलन घरों में आती है, इफ़ेक्ट्स ऑफ डैम्पनेस, रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल डैम्प प्रूफिंग मटेरियल, मटेरियल फॉर डैम्प प्रूफिंग, डैम्प प्रूफिंग में किस पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं, और मेथड ऑफ डैम्प प्रूफिंग, समग्र सीलन रोधन इंटीग्रल ट्रीटमेंट, और उसके बाद सतह का उपचार या सरफेस ट्रीटमेंट जो होता है, मेंटेनेंस मेम्ब्रेन्स ऑफ डैम्प प्रूफिंग, और इसमें जो है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटर्नल वॉल्स था, ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल वॉल्स था, और ट्रीटमेंट टू फाउंडेशन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल वाटर, और ट्रीटमेंट ऑफ बेसमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द स्लोपिंग ग्राउंड, ट्रीटमेंट इन पिच्ड रूफ आदि के बारे में मैंने आपको प्रशिक्षण दिया। कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, ये ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स, गुनाइटिंग, प्रेशर ग्राउटिंग, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट टू फ्लैट रूफ्स, सीमेंट मोर्टार प्लास्टरिंग और टार फेल्टिंग के द्वारा, लाइम कंक्रीट टेरेसिंग करके, लाइम कंक्रीट टेरेसिंग विद टाइल्स, और मड फस्का टेरेसिंग विद द टाइल फेबिंग, वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट ऑफ पिच्ड रूफ। ये जो थे हमारे वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट टू फ्लैट रूफ के प्रकार थे कि फ्लैट रूफ्स को हम कैसे ट्रीटमेंट करें, उनका उसको सीलन से कैसे बचाएं हम। ये हमारा जो था फ्लैट रूफ के लिए था। आज जो हमने आपको प्रशिक्षण दिया वो जो है उसका प्रयुक्त जो संदर्भ था, हमने नेशनल इंस्ट्रक्शनल मीडिया इंस्टीट्यूट निमी की ई बुक से वो संदर्भ हमने प्रयुक्त किया था।
आज का प्रशिक्षण जो मेरे द्वारा आपको प्रदान किया गया, मुझे आशा है कि भविष्य में वो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।